प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। मित्रों, जिस दिन तुम अकेले चल पड़े उसी दिन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हो लिए। कभी वह क्षण आया है जब तुमने सबका इंतजार छोड़ दिया, जब तुमने यह निर्णय लिया अब कोई आए या ना आए, अब मैं अकेले ही चलूंगा। तो बधाई हो, क्योंकि उसी क्षण श्री कृष्ण ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम अकेले चलने का साहस कर लेते हैं, क्योंकि तभी हम इस संसार के भ्रम से बाहर निकलते हैं। तभी हमें एहसास होता है कि हमारी यात्रा में सबसे महान साथी हमारे अंदर बैठा ईश्वर है। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सभी में स्थित आत्मा हूं। सभी गुण, शक्तियां, बुद्धियां मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जब तुम अकेले चल पड़ते हो तो वास्तव में तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे साथ वो चलता है जिसकी शक्ति से पूरी सृष्टि चलती है। अकेले चलना कठिन होता है, पर यही सत्य की राह है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता दिखाती है। वो कहती है सब कर रहे हैं, तुम भी करो। पर तुम्हारा अंतरात्मा कहती है तू अपने मार्ग पर चल, सच के साथ चल, चाहे कोई आए या ना आए। श्री कृष्ण उसी क्षण प्रकट होते हैं जब तुम्हारे भीतर निर्णय की ज्वाला जलती है। तुम कहते हो अब मैं अपने लिए खड़ा होऊंगा, अब मैं सच्चाई, निष्ठा और आत्मबल से जीऊंगा। यही वो क्षण है जब श्री कृष्ण तुम्हारे पास आकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब तू तैयार है, अब मैं तेरा सारथी बनूंगा। याद रखो, अर्जुन भी तब तक अकेला महसूस कर रहा था जब तक उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। कुरुक्षेत्र में युद्ध का शंखनाद हो चुका था, पर अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। सबसे प्रिय सामने खड़े थे। तभी उसने कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, मैं भ्रमित हूं। और वही क्षण था जब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा, अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अकेलेपन में ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेज हूं तेजस्वियों में, मैं बुद्धि हूं बुद्धिमानों की, मैं बल हूं बलवानों में। चल पड़ते हो तो वास्तव में तुम्हारे भीतर का कृष्ण जाग जाता है। अकेलापन डर नहीं है, अवसर है। यह वह अवसर है जब तुम अपने मूल स्वरूप से जुड़ सकते हो। जब भीड़ नहीं होती तब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज में ही श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही बीज हूं संपूर्ण सृष्टि का। तो अगर तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होना है तो शुरुआत अकेलेपन से ही होगी। बीज भी अकेला बोया जाता है, उसे गहरा दबाया जाता है मिट्टी में, अंधेरे में, अकेले। पर वहीं से एक वृक्ष जन्म लेता है जिसकी छाया पूरी दुनिया को मिलती है। तुम्हारे अकेलेपन की घड़ी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यही वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, तू बस चल, मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझ में ही हूं। अब तुम्हें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी, न दुनिया की, न रिश्तों की, न अवसरों की, क्योंकि तुमने उस परम शक्ति से जुड़ाव पा लिया है जो हर अवसर से ऊपर है। अब तुम चल सकते हो बिना डरे, बिना रुके, बिना टूटे। जिस दिन तुमने निर्णय लिया कि अब मैं अकेले भी चलूंगा, उसी दिन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ चलने लगे। अब तुम्हारा मार्ग अडिग है, अब तुम्हारा रथ अजेय है, अब तुम्हारा मन शांत है। अब मुझे किसी की प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि जिसने मुझे खुद से जोड़ दिया वो स्वयं मेरे साथ चल रहा है। जब तुम्हारे भीतर तूफान हो तब श्री कृष्ण से कहो, मुझे तुम्हारा विराट रूप दिखाओ। क्या मैं इसे लिखना शुरू करूं? जब तुम्हारे भीतर तूफान हो तब श्री कृष्ण से कहो, मुझे तुम्हारा विराट रूप दिखाओ। या कभी ऐसा लगता है कि अंदर सब बिखर रहा है, मन डगमगाने लगा है, संकट का बादल हर दिशा में छा गया है, भविष्य धुंधला, वर्तमान भारी, और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। यह समय है श्री कृष्ण से कहने का, मुझे तुम्हारा विराट रूप दिखाओ। जब जीवन में तूफान उठता है तो साधारण दृष्टि काम नहीं आती, हमें चाहिए विराट दृष्टि, एक ऐसा दृश्य जो हमारे छोटे भय को बड़ा समाधान दे।
अर्जुन भी जब भीतर से टूट रहा था, उसने श्री कृष्ण से यही प्रार्थना की, हे योगेश्वर, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाइए। क्यों मांगना पड़ा विराट रूप? क्योंकि अर्जुन की स्थिति वही थी जो हम में से कई बार होती है। परिवार से लड़ाई करनी है, धर्म संकट में फंसे हैं, मन विचलित है, मार्ग दिख नहीं रहा। तब केवल तर्क नहीं, आवश्यक होती है एक दिव्य दृष्टि। विराट रूप का अर्थ क्या है? वो रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो, सृष्टि की गति और विनाश की शक्ति दोनों एक साथ। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण भीतर का अहम जलकर राख हो जाना, अर्जुन ने जब देखा कि श्री कृष्ण के रूप में सभी योद्धा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं अब समझ गया, यह युद्ध मैं नहीं लड़ रहा, आप कर रहे हैं। यही आत्मसमर्पण का क्षण होता है। यही वह क्षण है जब तूफान शांत हो जाता है। विराट रूप दिखाने का अर्थ है, देख, तू अकेला नहीं है, मैं ही काल हूं, मैं ही नियति का चालक हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, संसार का विनाश करने वाला, और यहां जो भी योद्धा हैं वो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यानी डर का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि परिणाम पहले ही तय हैं। तू सिर्फ अपना कर्म कर, जब तूफान उठे तो रोना मत, विराट दृष्टि मांगना। श्री कृष्ण से कहना, हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि यह संघर्ष क्यों है, मुझे दिखाओ कि मैं कहां खड़ा हूं ब्रह्मांड की योजना में। और जब वो रूप दिखता है तो डर भागता है, अहम मिटता है और भीतर स्थिरता जन्म लेती है। विराट रूप से मिली सबसे बड़ी शिक्षा, मैं करता नहीं, केवल माध्यम हूं। जब तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ हो रहा हो, सफलता, विफलता, प्रेम, बिछोह, कठिनाई, तो याद रखो, जो हो रहा है वह मेरे छोटे मन की सीमा से बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण की विराटता में तुम्हारी छोटी सोच गल जाती है, और जब वो गल जाती है तब तुम शुद्ध रूप से कर्मयोगी बन जाते हो। तब तुम निर्णय लेने से नहीं डरते, तब तुम्हें विफलता का भय नहीं रहता, तब तुम्हारे लिए हर कर्म ईश्वर की सेवा बन जाता है। जब भीतर तूफान हो तो सिर्फ समाधान मत मांगो, विराट दृष्टि मांगो। कहना श्री कृष्ण से, मुझे दिखाओ कि मैं कौन हूं और मेरे संघर्ष का स्थान इस विराट सृष्टि में क्या है। और जब वो दिखेगा तब शांति आ जाएगी। अब तू लड़ नहीं रहा, अब तू कृष्ण का माध्यम है। जब दुनिया से उम्मीद टूटे तो भक्ति ही तुम्हारा नया घर बन जाती है। क्या तुमने कभी सबको खो दिया है? जब रिश्ते साथ छोड़ गए, जब मित्रों की सच्चाई सामने आ गई, जब अपनों ने अनसुना कर दिया, और जब अपनेपन की तलाश में केवल खालीपन मिला, तो वो क्षण दरअसल एक दिव्य निमंत्रण है। अब तू भक्ति की ओर मुड़ जा, अब ईश्वर को अपना घर बना ले। भक्ति क्या है? भक्ति कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं, भक्ति है ईश्वर को अपना स्थायी ठिकाना मान लेना। जब दुनिया अस्थिर लगे, जब हर द्वार बंद हो जाएं, तो एक ही दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, ईश्वर का दरवाजा, भक्ति का द्वार। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अटूट प्रेम करता है, मैं उसे सबसे प्रिय मानता हूँ। दुनिया शर्तों पर प्रेम करती है, पर श्री कृष्ण बिना शर्तों के स्वीकार करते हैं। तुम्हारी टूटी स्थिति में, तुम्हारी हारी लड़ाई में, तुम्हारी गिरी हुई अवस्था में ईश्वर कहता है, तू बस मुझसे जुड़ जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब संसार की उम्मीदें टूटती हैं, तभी भक्ति जन्म लेती है। हमें लगता है हम हार गए, अब कोई नहीं बचा, पर उसी क्षण तुम्हारे भीतर से आवाज आती है, कृष्ण, अब मैं तेरे शरण में हूं। भक्ति का अर्थ है, अब मेरी उम्मीद किसी इंसान पर नहीं, बल्कि उस परम सत्य पर है जो कभी बदलता नहीं। रिश्ते बदलते हैं, विचार बदलते हैं, सपने टूटते हैं, पर जो एक बार श्री कृष्ण से जुड़ गया, उसकी आशा कभी नहीं टूटती। भक्ति योग का अर्थ कर्म में रहो, पर आसक्ति में नहीं, प्रेम करो पर अपेक्षा से नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सब में संभाव रखता है, जो प्रशंसा और निंदा दोनों में शांत रहता है, जो मुझ में स्थिर है, वही मेरा सच्चा भक्त है। यानी भक्ति में रिश्ते बदलते हैं, विचार बदलते हैं, सपने टूटते हैं, पर जो एक बार श्री कृष्ण से जुड़ गया, उसकी आशा कभी नहीं टूटती। भक्ति योग का अर्थ, कर्म में रहो पर आसक्ति में नहीं, प्रेम करो पर अपेक्षा से नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सब में संभाव रखता है, जो प्रशंसा और निंदा दोनों में शांत रहता है,
जो मुझ में स्थिर है वही मेरा सच्चा भक्त है। यानी भक्ति में अस्थिरता नहीं होती, भक्ति में मैं नहीं होता, भक्ति में केवल समर्पण होता है। जब कोई नहीं समझे तो कृष्ण को सुनाओ अपना दर्द। रात के अंधेरे में, आंखों से बहते आंसुओं में, जब कोई पास न हो तो बस इतना कहना, हे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, अब तू ही मेरा घर है। भक्ति तुम्हें शांति देती है, क्योंकि ये तुम्हारे मन को ईश्वर से जोड़ देती है, उससे जो अचल है, स्थिर है, अमर है। दुनिया में हर वस्तु नश्वर है, पर जब तुम अपना मन उसमें स्थिर करते हो जो सनातन है, तो तुम्हारा जीवन भी स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मेरी पूजा नहीं कर सकते तो मुझ पर मन लगा लो, अगर वह भी नहीं तो मेरे लिए कर्म करो, यदि वह भी कठिन लगे तो त्याग का अभ्यास करो। यानी ईश्वर के पास आने के लिए कोई एक मार्ग नहीं, वह तुम्हारे हर छोटे प्रयास को, कोई दिखावा नहीं, ये भीतर का नित्य संवाद है। जब तुम चुप रहते हो पर मन में कृष्ण से बात करते हो तो वह भक्ति है। जब तुम्हें गुस्सा आता है पर तुम अपने आप को कहते हो, रहने दे, कृष्ण सब देख रहे हैं, तो वो भक्ति है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है और तुम जवाब देने की बजाय मन ही मन कृष्ण से कह देते हो, इसका भी भला हो, तो वह भक्ति है। भक्ति तुम्हें दुनिया की कठोरता से नहीं डरने देती, क्योंकि तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण का प्रेम दिया जलता है और वह प्रेम कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण का भक्त कौन है? जो न क्रोध में बहता है, न मोह में फंसता है, न भय में डूबता है, न अभिमान करता है। जो मुझे अपना सर्वस्व मानता है, मैं उसका हो जाता हूं। भक्ति का सबसे बड़ा उपहार है, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब चाहे जो हो जाए। अब तुम जानते हो कि एक परम साथी हर पल तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे मन की बात समझता है, जो तुम्हारे आंसू देखता है, जो तुम्हारी चुप्पी में बोलता है, वह श्री कृष्ण है। जब तुम्हें यह लगे कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, तो दुखी मत होना, क्योंकि यह संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन एक नए घर की ओर बढ़ रहा है, भक्ति के घर की ओर। वहां कोई धोखा नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ प्रेम है और श्री कृष्ण है। हे कृष्ण, अब ये मन तेरा है, अब यह जीवन भी तेरा है, अब मैं सिर्फ तेरे साथ जीना चाहता हूं। जब तुम्हें कोई न समझे तो इसे यूं सुन लेना, जब तुम्हें कोई न समझे तो इसे यूं सुन लेना, अब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ बोल रहे हैं कि तुमने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, दिल खोल कर रख दिया, सत्य बोला, प्रेम दिया, और फिर भी लोग समझे नहीं, और उस नासमझी की चोट तलवार से भी ज्यादा गहरी लगती है। तब क्या करो? तब बस इतना समझो, अब श्री कृष्ण बोलने लगे हैं। जब कोई न समझे तो मौन की भाषा बोलो, क्योंकि वहां से श्री कृष्ण की आवाज शुरू होती है। शोर में तो सबको सुनाई देता है, पर जो तुम्हारे मौन को समझे वही कृष्ण का संकेत है। जब कोई तुम्हें ना समझे तब ये मत समझना कि तुम गलत हो, ये मत समझना कि तुम गलत हो, बल्कि समझना कि अब तुम्हें स्वयं को समझने का अवसर मिला है। तुम्हें क्यों नहीं समझते लोग? क्योंकि तुम्हारे विचार गहरे हैं, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारे कर्म निस्वार्थ हैं और तुम्हारी दृष्टि व्यापक है। पर दुनिया आज भी सतही बातों में उलझी है, इसलिए जो गहराई में जाता है उसे अकेला चलना पड़ता है। पर याद रखना, श्री कृष्ण हमेशा अकेले चलने वालों के साथ होते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ कौन खड़ा था? सिर्फ श्री कृष्ण, बाकी सब तो विरोध में थे। जिस दिन तुम्हारे जीवन की कुरुक्षेत्र शुरू हो, उस दिन अकेलेपन से मत घबराना, क्योंकि उस दिन कृष्ण तुम्हारे सारथी बनते हैं। जब कोई न समझे तो कृष्ण की ओर देखो, क्योंकि वो बिना बोले समझ जाते हैं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी थकान, वो सब जिसे दुनिया नजरअंदाज कर देती है, कृष्ण उसे भीतर से महसूस करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण को समझ गई थीं, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा से देखा, तर्क से नहीं। दुनिया आज भी श्री कृष्ण से सवाल पूछती है, पर गोपियां क्या कहती थीं? जो दिखता है वो कृष्ण नहीं, जो भीतर से महसूस होता है वही कृष्ण है। इसलिए जो तुम्हें ना समझे उसे छोड़ दो, कृष्ण को थाम लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अंतःकरण से जानता है वही मेरा सच्चा भक्त है, बाकी तो केवल शब्दों में उलझे हैं। दुनिया जिसे कमजोरी कहे, कृष्ण उसे करुणा कहते हैं। जो लोग तुम्हें पागल कहें, कृष्ण कहते हैं तू सच्चा है। कभी कभी तुम इसीलिए नहीं समझे जाते
क्योंकि तुम किसी गहरे कार्य के लिए बने हो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा ध्येय ऊंचा है और तुम्हारा हृदय शुद्ध है। पर यह सब हर कोई नहीं देख सकता, श्री कृष्ण देख सकते हैं और वही काफी है। अब तुम्हें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें स्वयं को याद दिलाने की आवश्यकता है कि तुम श्री कृष्ण के अपने हो। उन्हें तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे कार्य नहीं चाहिए, उन्हें केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। जब तुम इस सत्य को समझ जाते हो कि अब कोई नहीं समझेगा सिवाय कृष्ण के, तो तुम मुक्त हो जाते हो। अगर तुम संसार के चक्र से ऊपर उठ गए, अब तुम कृष्ण चैतन्य में प्रवेश कर गए, तब तुम्हें कोई दुख तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा हृदय कृष्ण के हाथों में है। अब जब कोई न समझे तो बस बैठो शांत और सुनो। तू थक गया ना? आजा मेरे पास, अब मैं तेरे लिए बोलूंगा। अब तू नहीं समझाएगा, अब मैं तुझे संभालूंगा। यह श्री कृष्ण का आह्वान है। अब तुम अर्जुन हो और श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी। अब तुम युद्ध से नहीं डरोगे, अब तुम अपमान से नहीं टूटोगे, अब तुम अकेले नहीं हो। अब कृष्ण बोलते हैं तुम बस कर्म करते हो। अब तुम्हारे जीवन का अर्थ शब्दों से नहीं, भक्ति से निकलेगा। अब जब कोई तुम्हें न समझे तो मुस्कुरा देना और कहना ये जरूरी नहीं कि सब समझें, बस वो समझें जिसके हाथों में मैंने जीवन की बागडोर दे दी है। जब कोई न समझे तो रोना मत, बस सुनना। कृष्ण तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं आज। अब तुम केवल उनकी बात समझो और धीरे धीरे सारा संसार मौन हो जाएगा। पर कृष्ण बोलते रहेंगे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे लिए, तुम्हारे संग। ये है श्री कृष्ण की गीता का अंतिम उपहार। अब तू नहीं बोल, अब मैं बोलूंगा। अब तू नहीं समझा, अब मैं संभालूंगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।